एक के बाद एक इतनी सारी बातें होने के बाद उनके अंदर गुस्से का लावा बन चुका था, जो अब किसी भी वक्त फटने वाला था। तुम लोगों की औकात सिर्फ बातें बनाने की है। ऐसी कार तो तुम सपने में भी नहीं खरीद सकते, इसलिए दूसरों पर उंगली उठा रहे हो। आसपास खड़े लोगों को भी गौतम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसकी यही वजह थी कि गौतम को सभी निठल्ला ही समझते थे और वो सिर्फ करणवीर की कामयाबी पर उंगली उठा रहा था। लेकिन गौतम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना बच्चे, मैं तुम्हें कहां भेजूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। करणवीर की ये धमकी सुनकर गौतम खामोश होकर पीछे हट गया। उसी वक्त गायत्री देवी ने आगे आकर कहा, शनाया बेटा छोड़ो, इस फालतू आदमी की बातों पर ध्यान मत दो, इससे तो वैसे भी कुछ काम नहीं है। तुम जाओ गाड़ी चला कर देखो, आखिर तुम्हारे चाचा इतने प्यार से लेकर आए हैं। ये बात सुनते ही शनाया कार के अंदर जाकर बैठ गई। वो आज से पहले 2 करोड़ की स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठी थी। देखते ही देखते उसने कार का एक्सेलरेटर दबा दिया और एक झटके में वहां से निकल गई। शनाया के जाते ही सभी लोग अग्रवाल हाउस के अंदर जाकर एक दूसरे से बात करने में बिजी हो गए। लेकिन गायत्री देवी और करणवीर का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। देखते ही देखते परिवार के बाकी लोग भी पार्टी की तैयारियों में बिजी हो गए। लेकिन गौतम के शक की सुई अब तक कार पर ही अटकी हुई थी। सभी के अंदर जाते ही उसने मुंशी जी को फोन पर कार और शनाया की लोकेशन के बारे में बता दिया। वहीं दूसरी तरफ शनाया कार ड्राइव करते हुए हाईवे तक पहुंच चुकी थी। एक तरफ उसके दिल में सिद्धार्थ से शादी की खुशी थी, तो दूसरी तरफ कार मिलने की खुशी थी, जिसे मनाने के लिए वो एक पल के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर में उसकी खुशी हवा की तरह गायब हो गई, जब उसे हाईवे के बीचों बीच बहुत सारे पुलिस वाले बैरिकेड्स लगाए खड़े दिखाई दिए। उन पुलिस वालों को देखते ही शनाया ने अपनी कार साइड में लगा दी। शनाया गुस्से में इंस्पेक्टर से बोली, व्हाट द हेल, मुझे क्यों रोका? हम लोग चोरी की कार्स ढूंढ रहे हैं, जिन्हें दूसरी सिटी से चोरी करके जोधपुर में मॉडिफाई किया जा रहा है। मुझे शक है कि आपकी कार उनमें से एक है, इसलिए आपसे पूछताछ करनी है मैडम। शनाया चिढ़ते हुए बोली, क्या ऑफिसर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये कार तो मुझे मेरे चाचा ने वेडिंग गिफ्ट दी है, ये चोरी की कैसे? अच्छा, तो फिर तो हमें आपके चाचा से मिलना पड़ेगा। हवलदार, मैडम को गाड़ी में बैठाओ और इनकी कार को पुलिस स्टेशन पहुंचा देना। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही हवलदार एक झटके में कार लेकर वहां से निकल गया। चलिए मैडम, आपके चाचा के पास। शनाया रोते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आज मेरी सगाई है। आप अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगी तो शायद आपकी सगाई अच्छे से हो जाए। शनाया चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ शनाया को गए हुए लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। परिवार के सभी लोगों को अब उसकी चिंता सताने लगी थी, और तो और अब किसी भी वक्त रघुवीर पंडित अपने परिवार को लेकर अग्रवाल हाउस पहुंचने वाला था। गायत्री देवी बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। सगाई की खुशी उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। करणवीर बेटा, क्या हुआ? कुछ पता चला? आखिर कहाँ चली गई ये लड़की? मां साहब, मैं कब से फोन लगा रहा हूं, लेकिन ये फोन ही नहीं उठा रही। शनाया को पता है कि आज उसकी सगाई है और लड़के वाले किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, फिर भी ये लड़की गायब है। इससे पहले कि गायत्री देवी अपनी बात पूरी कर पाती, उन्हें दरवाजे के बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही वो हैरानी से करणवीर को देखने लगी। अवनी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अगले ही पल गीता और अनिल के पास खड़ी हो गई, लेकिन गौतम पुलिस के आने की वजह अच्छे से जानता था। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आप अचानक? गायत्री देवी अपनी बात अधूरी छोड़कर शनाया को देखने लगी, जिसके चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे। करणवीर अग्रवाल कौन है तुम लोगों में से? ये सुनते ही गायत्री देवी हैरानी से करणवीर को देखने लगी। करणवीर, ये सब क्या है? ये पुलिस वाले तुम्हारे? आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।